मुश्किल तरीन कामों को अपनी आसानी के लिए कुछ ऐसी राहें अपना लेना एक हैक्स कहलाता है। और कभी कभी तो ऐसे जुगाड़ जो हैं आपकी ज़िंदगी को बेहद हसीन और आसान भी बना देते हैं। और कभी कभी ऐसी जगहों पर हम जाते हैं जिनको देखकर हमें कुछ अपनायत का एहसास होता है। और तो इस कीमती वीडियो पर एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो बनता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इब्तिसाम क्रिएटिव पावर में आपको खुशामदीद है। वेलकम टू माय चैनल। हमेशा खुश रहें, आबाद रहें। कुछ अर्सा इस्तेमाल करने के बाद सिलिकॉन के जो कवर्स होते हैं हमारे पीले पड़ जाते हैं और इनको हम वॉश करते हैं एक मैजिक लोशन के साथ। इस मैजिक लोशन में मैंने मीठा सोडा, थोड़ा सा शैम्पू और टूथपेस्ट डाली है। और इसके बाद इस कवर को लेंगे और हम वॉश करेंगे तो देखें इसकी लुक आपके सामने है। इसके अलावा इसको हम अपने ऑर्गेनाइज़र के ऊपर भी अप्लाई करते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा डस्टी और ग्रीसी हो चुका था टीवी लॉन्च में पड़े पड़े। तो चलें हम इसको वॉश करते हैं। वॉश करने के लिए इसी मैजिक लोशन का ही इस्तेमाल करूँगी, लेकिन साथ ही साथ इस लोशन में थोड़ा सा सर्फ़ और सिरका भी मैं डाल लूँगी क्योंकि इस पर थोड़ी ग्रीस है। तो इसको साफ़ करने के लिए मैंने इसी लोशन का ही इस्तेमाल किया है, लेकिन दो चीज़ें मैंने और ऐड की हैं। और इसके बाद देखें कितनी जल्दी इसकी तमाम ग्रीस उतर रही है और तमाम डस्ट भी साफ़ हो रही है। इस तरीके से आप जितने भी अपने फ्लावर्स वगैरह जो ग्रीसी हों या डस्टी हों आप उनको अच्छे तरीके से साफ़ कर सकते हैं। इससे आपके तमाम ग्रीस के दाग, पीलापन और इसके अलावा जितनी भी मैल कुचैल होगी सिर्फ़ एक ब्रश से ही आसानी से उतर जाएगी और आपकी चीज़ बिल्कुल नई जैसी हो जाएगी। बस मैंने इसको इतना ही रब करना था। अब इसको बिल्कुल हम सादे पानी से टैप वाटर से वॉश कर लेंगे तो आप इसकी कंडीशन देखकर ख़ुद हैरान होंगे कि इसकी तमाम डस्ट खुद ब खुद ही कितने अच्छे तरीके से साफ़ हो गई है। अगर आपके ये ऑर्गेनाइज़र ज़्यादा गंदे हों तो आप इसको थोड़ी देर रेस्ट पे छोड़ दें ताकि सॉल्यूशन इसके ऊपर लगा रहे। तो दोबारा से इसके ऊपर ब्रशिंग कर लें और ब्रशिंग से रब करने के बाद आपका ऑर्गेनाइज़र देखें कितना अच्छे तरीके से साफ़ हो जाएगा और आपको इसके ऊपर मज़ीद मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। आए हम सब बहन भाई मिलकर दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला सैलाब से हमारे मुल्क को बचाए और इस नागहानी आफत से तमाम की हिफाजत करे। मेरे आउटडोर एरिया का जो कड़ी पत्ते का दरख्त है वो भी गिर चुका है और ऊपर से कुछ इस तरीके से इसका तना नीचे झुक चुका है कि अभी थोड़ी और तेज़ बारिश होगी तो ये टूट जाएगा। मैंने वायर लेकर ऊपर इसको बालकोनी की तरफ बांध दिया है तो ये काफ़ी हद तक जो है नीचे झुकने से भी महफूज हो गया है और अब टूटने का डर भी नहीं रहा। तो अब बारिश भी काफ़ी ज़्यादा कम हो चुकी है और शुक्र अल्लाह का कि मैंने इसको बांध दिया है। आई ड्रॉप्स की कई ऐसी बॉटल्स होती हैं कि जब एक्सपायर हो जाते हैं तो हम इनको 1 मिनट भी फेंकने में नहीं लगाते। तो ये जो है इसके पहले भी मैं इसके काफ़ी ज़्यादा आपको फ़ायदे बता चुकी हूँ। आज एक आपको इस्तेमाल इसका बताई जाती हूँ। ऊपर वाले कवर क्योंकि थोड़े टाइट होते हैं तो मैंने गर्म जो नाइफ़ ली है और उसकी मदद से इसको थोड़ा सा कट लगाकर और आराम से इसको ऊपर से कट कर लिया है। तो आराम से ये कट चुका है। अब इसकी जो नीचे वाला कैप है हमारे किस काम आएगा। सबसे पहले तो हम इसको थोड़ा हीट देते हैं ताकि जब हम अपनी जगह पे इसको एडजस्ट करें तो ये अपनी जगह भी बना ले और ठंडा होने के बाद इसका जो प्लास्टिक है वो थोड़ा फैल जाएगा और बिल्कुल अच्छी पकड़ कर लेगा। तो वाइपर का ऊपर वाला कैप गुम चुका था। अब इस कैप को मैंने इसके अंदर फिट कर दिया है तो इस तरह ये होगा कि वाइपर का जो ऊपर वाला हिस्सा है वो हाथ भी ज़ख्मी नहीं करेगा और चुभेगा भी नहीं। और वाइपर देखें लगाते हुए मेरे हाथ भी काफ़ी हद तक अब सेफ़ हो गए हैं और मुझे ये भी डर नहीं रहा कि वाइपर के ऊपर वाले हिस्से से मेरा हाथ ज़ख्मी हो। मुझे सब्ज़ी अरवी से काफ़ी एलर्जी है। जब भी मैं इसको धोती या काटती थी तो क्या होता था कि मेरे हाथों पे एलर्जी हो जाती थी। आज मैंने नया तरीका निकाला है कि इसको मैंने 1 से 2 बॉयल दिलाने के बाद इसको जब मैंने नाइफ़ की मदद से जब रब करना शुरू कर दिया है तो इसके देखें पील जिस तरह आप पोटैटो के पील उतारती हैं सेम उसी तरीके से बड़ी आसानी से उतर रहे हैं और मेरे हाथों में चुभन भी बिल्कुल फ़ील नहीं हो रही। ये एक नया तरीका था जो मैंने आपके साथ शेयर किया है। कहते हैं ना ज़रूरत ईजाद की माँ है, तो आज हमने इसकी माँ को तलाश कर लिया है।
छीलने के बाद आप इसको जब घी में फ्राई करके पकाएंगी तो ये और भी मज़ेदार बनेगी। फ़िलहाल तो मुझे सबसे ज़्यादा खुशी ये हुई है कि मेरे हाथों पे एलर्जी नहीं हुई और मैंने तमाम अरवी को बड़ी आसानी से पील ऑफ कर लिया है। और चलें इसके छिलके जो हैं वो सारे रिमूव करते हैं और इसको पकाते हैं और बारिश के मज़े लेकर इसको खाते हैं। आपने कभी इमली वाली अरबी खाई है तो ट्राई ज़रूर कीजिएगा। आज मैं इमली वाली अरबी ही बनाने जा रही हूँ जो कि बड़ी मज़े की और चटपटी बनती है। देखें इसे लेस भी पैदा नहीं हुई और कितनी ज़्यादा हमारी अरबी अच्छे तरीके से पील भी हो गई और बचत भी हो गई। वैसे तो आजकल हमारी आर्मी ने हाई अलर्ट कर दी है कि बारिश बहुत ज़्यादा है, सैलाब का डर है, घरों से बाहर ना निकलें। लेकिन लास्ट वीक में हम वज़ीराबाद की सैर के लिए गए थे। ये सिटी काफ़ी ज़्यादा छोटा है लेकिन हिस्टोरिकल प्लेस के लिहाज से काफ़ी ज़्यादा कदीमी माना जाता है। यहाँ की संतों में सबसे ज़्यादा जो मेटल की कटलरी है वो बहुत ज़्यादा मशहूर है। इसके अलावा यहाँ पर सीज़र और नाइफ़ बहुत अच्छी बनती हैं। रेल वाले बाज़ार में ये बिल्डिंग हमें नज़र आई थी जो काफ़ी ज़्यादा कदीम थी। यहाँ पर फ़िश बहुत अच्छी मिलती है। हमने यहाँ पर फ़िश खाई, यकीन करें बहुत ज़्यादा टेस्टी थी। कभी आपको जाने का इत्तेफाक हो तो आप यहाँ की मशहूर फ़िश है वो ज़रूर खाइएगा। इसके अलावा जो दूसरी साइड पर जब गए तो यहाँ बहुत ज़्यादा हरियाली थी। और इसके अलावा एक और हमें बड़ी कदीम बिल्डिंग मिली। यहाँ के ऑनर अभी तक इसकी मलकियत में ये बिल्डिंग है। यकीन करें ये इतनी बड़ी बिल्डिंग थी कि दूर दराज से भी रोड के ये बिल्डिंग हमें नज़र आ रही थी। इसके सर्वेंट क्वार्टर्स और इसकी जो तर्ज़ तमीर थी वो सारी शेरशाह सूरी के दौर की ही बनी हुई थी। मज़े की बात यह है कि इसके ऑनर अभी तक इस बिल्डिंग में रिहाइश पजीर हैं और ये उसी तरीके से कायम और दायम और उसी हालत में है जिस हालत में इसको तमीर किया गया था। कहते हैं ना, जब बाग का माली उसके सर पर मौजूद हो तो बाग उसी तरीके से ही हरियाली में ही रहता है। तो बस इस बिल्डिंग के साथ भी कुछ इसी तरह की ही सिचुएशन थी। तमाम रास्ता इंतहाई खूबसूरत और हरियाली और खुशबूदार जो फसलों से भरा हुआ था और हमने इस रास्ते को बहुत एंजॉय किया। यकीन करें ठंडी ठंडी हवा चल रही थी और इतना ज़्यादा मज़ा आया कि मैं आपको बता नहीं सकती। इसके अलावा जो हमारी अगली मंजिल थी वो था शेरशाह सूरी का जो सराय खाना था, वहाँ पर हमने जाना था। लेकिन इस रास्ते की जो खूबसूरती है हमें अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही थी। यहाँ पर हमने थोड़ी देर रुक कर स्टे भी किया। तकरीबन सिटी से 10 मिनट की ड्राइव पर हम यहाँ पर पहुँच चुके थे। लेकिन यकीन करें बहुत ज़्यादा दिल दुखा जब इसकी हालत कुछ इस तरीके से देखी। मैं आज अपनी वीडियो और अपने चैनल की वसासत से अपनी हुकूमत को इस बारे में ज़ेर गौर लाने का सोच रही थी कि वो इस जगह पर आएँ और हमारे इस कीमती असासे को बचाएं। यकीन करें ये तर्ज़ तमीर और इस तरह की जो बिल्डिंग है वो देखकर दिल बहुत ज़्यादा खुश भी हुआ और दुखी भी हुआ। इसकी हालत, इसकी स्टेयर्स की आप देख सकते हैं। नीचे बेसमेंट में इसकी जो स्टेयर्स जा रही थी वहाँ पर आधे से ज़्यादा स्टेयर्स में तो प्लांट बने हुए थे जो कि स्टेयर्स को ख़राब कर रहे थे और इसकी जो काफ़ी हद तक जो वॉल्स हैं वो भी फट चुकी थी। और इसकी छोटी छोटी सी ईंटों की जो तर्ज़ तमीर थी वो हर आने वाले को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही थी। इसका जो ये वाला रूम है, ये इसके जो रास्ते तकरीबन 3 से 4 तरफ़ा रास्ते बने हुए हैं जो कि चारों अतराफ़ में इस तरह खुलते हैं। छत की देखें आप हालत देख ही सकते हैं। इसके अलावा एक छोटा सा रास्ता ऊपर स्टेयर्स की तरफ भी जाता है। ये स्टेयर्स जो हैं काफ़ी ज़्यादा बारीक स्टेयर्स बनी हुई थी, इनका चढ़ना काफ़ी मुश्किल था। दूर एक कुआं टाइप बना हुआ था। फ़िलहाल हम स्टेयर्स के ऊपर जाते हैं और इसके ऊपर जाकर पूरी बिल्डिंग दिखाती हूँ। स्टेयर्स देख रहे हैं कि इसकी चौड़ाई काफ़ी ज़्यादा कम है, ऊपर एक शख्स से ज़्यादा दूसरा नहीं जा सकता। तो स्टेयर्स की हालत भी कुछ आप देख ही रहे होंगे कि कितनी बुरी हालत हो चुकी है। इसके अलावा हम ऊपर इसके रूम के ऊपर आ चुके हैं। रूम के ऊपर आते ही स्टेयर्स के नीचे वाली पोजीशन आप देख ही सकते हैं। इसकी चारों तरफ जो है देख सकते हैं। इसके अलावा इसकी बेसमेंट की जो स्टेयर्स हैं वो भी देख सकते हैं और इससे आगे जो बहुत ज़्यादा गहरा एक कुआं बना हुआ है वो भी देख सकते हैं। इसके अलावा इसकी छत की जो हालत है वो भी आपके सामने है। अब हम स्टेयर्स के नीचे जा रहे हैं
और जाने के बाद जो आगे वाला पेवमेंट है उसके ऊपर हम देखते हैं कि इसकी क्या पोजीशन है। तो ये जो फर्स्ट वाला पेवमेंट है वो सीधा जो है वो एक साइड पर जा रहा है, जो कि शायद यहाँ पर एक घोड़ों का अस्तबल होगा। यहाँ पर अपने वो घोड़े वगैरह बांधते होंगे, क्योंकि इसका एक हिस्सा अंदर बेसमेंट में खुलता है और इसकी हालत आप देख सकते हैं कि कूड़े से भरा हुआ है और कितना ज़्यादा इसके अंदर बदबू भी आ रही है। और माशाल्लाह इसकी जो तर्ज़ तामीर है, छोटी ईंट से जो इसकी तर्ज़ तामीर की गई है वो देखने के लायक है। लेकिन नीचे देखते हुए काफ़ी डर भी लग रहा था। चले मैं पीछे हो जाती हूँ और नीचे से आपको रूम दिखाती हूँ कि नीचे बेसमेंट में जाना मुश्किल है। इसका रूम एक साइड पर आपको नज़र आ रहा है, जो सीढ़ियाँ उतरते ही एक बेसमेंट के एक साइड पर आ जाता है। और अब दूसरी साइड पे बेसमेंट के दूसरा रूम भी आपको मैं करीब से फोकस करके दिखा रही हूँ। इसके बिल्कुल अपोज़िट दोनों साइडों पे रूम बने हुए हैं, जो कि अस्तबल के बिल्कुल साथ दो रूम हैं, जहाँ पर ये शेरशाह सूरी के दौर में घोड़े बांधे जाते थे और साथ कमरों में मुसाफिरों की रिहाइश का इंतज़ाम भी किया जाता था और ऊपर मेहमान खाना भी उनके लिए तैयार किया जाता था। लेकिन स्टेयर्स की ये हालत देखकर दिल बहुत दुखा। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी आज की वीडियो हुकूमती नुमाइंदों को अपनी तरफ राग़िब करेगी, तो दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।